लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस नेता वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कुछ नए और बड़े खुलासे कर सकते हैं। उन्होंने हाल ही में हाइड्रोजन बम का जिक्र किया था, उस पर से भी राहुल गांधी पर्दा उठा सकते हैं। पिछली बार 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कथित तौर पर वोट चोरी का आरोप लगाया था, जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से भी जवाब आया था। और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि एटम बम से भी बड़ा होता है हाइड्रोजन बम, और वो जल्द ही एक बड़ा खुलासा कर सकते हैं। राहुल गांधी की आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। राहुल गांधी आज एक बड़ा खुलासा कर सकते हैं, वोट चोरी के मुद्दे पर कर सकते हैं खुलासा। पिछली बार आपको याद होगा, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में कथित तौर पर वोट चोरी का खुलासा किया था। उनका कहना था कि वोट चोरी किए गए, कैसे फर्जी वोटरों को जोड़ा गया, कैसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान 1 लाख से ज्यादा मतदाताओं को छोड़ा गया। तमाम आरोप लगाए थे राहुल गांधी ने। चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया था कि अगर ऐसा है तो राहुल गांधी हलफनामा क्यों नहीं दायर करते हैं, हलफनामा क्यों नहीं देते हैं। हमारे साथ सुमंत कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमंत, 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बार किस राज्य को लेकर के वो बड़ा खुलासा कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, प्रत्युष की कयास बिल्कुल लगाए जा रहे हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस के जो तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं, और माना जा रहा है कि अब से किसी भी वक्त, अब से थोड़ी देर बाद विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी हैं लोकसभा में, वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंच सकते हैं और आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि वोट अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरीके से राहुल गांधी ने जनता के बीच कहा था कि एटम बम से भी बड़ा हाइड्रोजन बम होता है और बहुत जल्द वो हाइड्रोजन बम हम लेके आने वाले हैं, गिराने वाले हैं, तो आज यही कहा जा रहा है कि वही हाइड्रोजन बम जो है अभी गिरने वाला। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि किस राज्य में गिरता है, किन तथ्यों के साथ राहुल गांधी आते हैं। लेकिन ये बात सच है कि अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी उठाते रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से पिछले मॉनसून सत्र में पूरा मॉनसून सत्र वॉश आउट हो गया था। प्रत्युष की पूरा जो विपक्ष लगातार सरकार से जो है वोट चोरी, जो ये वोट का जो मामला है, इस वोट एसआईआर के मुद्दे पर लगातार चर्चा की मांग करता रहा। पूरा मॉनसून सत्र धुल गया और राहुल गांधी ने इतनी बड़ी वोट अधिकार यात्रा निकाली, और अब ये इंतजार है कि हाइड्रोजन बम से क्या निकल के आता है, क्या तथ्य निकल के आ रहे हैं। लेकिन जो सूत्र है, देखिए 2-3 दिनों से ये चल रहा था कि किसी भी दिन राहुल गांधी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, और ये जानकारी यही दी जा रही है कि बहुत पुख्ता तथ्य के आधार पर। और जो पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी वर्सेस चुनाव आयोग, जो आपने देखा होगा कई राउंड चला, राहुल गांधी सवाल उठाते रहे, चुनाव आयोग जवाब देता रहा, कई तरह की चीजें सामने आई। और अब ये देखना दिलचस्प है कि आज जो तथ्य सामने रखेंगे राहुल गांधी, उसके बाद क्या स्थितियां बनती है। क्योंकि हमने देखा कि राहुल गांधी पहले भी एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी को नोटिस तक दिया गया कि आप, ये भी कहा गया चुनाव आयोग की तरफ से कि अगर आप अपनी बात को साबित नहीं कर पाते हैं तो आपको माफी मांगनी चाहिए। यानी मामला बहुत आगे तक निकल गया है। तो अगर आप देखें तो संसद के भीतर या संसद से कांग्रेस पार्टी या खासतौर पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 7 अगस्त को, उस दिन उन्होंने कहा था कि बाकी सीटों पर भी वो अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर यह है, कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ये कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करके बताया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये पोस्ट, यानी कि जो बात राहुल गांधी कह रहे थे कि मेरे पास इससे भी बड़े खुलासे हैं, एक बहुत बड़ा पर्दाफाश मैं करने वाला हूं। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दौरान उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का जिक्र किया था, कुछ सीटों का उन्होंने जिक्र किया था, विधानसभा और लोकसभा सीटों का, कि वहां पर कैसे फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा था कि इसका कोई भी तथ्य नहीं है, और अगर आप सबूत रख रहे हैं तो बाकायदा आप हलफनामा दें। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हलफनामा हम क्यों दें, क्या चुनाव आयोग हलफनामा देने को तैयार होगा क्या? देखिए, ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हमारे साथ सुमंत लगातार बने हुए हैं। सुमंत, यह भी खबरें सामने आई थी कि लगभग 48 सीटों पर अध्ययन कर रही है कांग्रेस की टीम। वो 48 सीटें हो सकता है हरियाणा की हो सकता है कि यूपी की हो। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से, और मुझे तो लगता है कि प्रत्युष हम बिहार को हम क्यों छोड़े। बिहार के बारे में भी चीजें हो सकती है, क्योंकि हमने देखा कि राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत बिहार से की, और आपने देखा कि पूरे वोट अधिकार यात्रा के दौरान किस तरीके से राहुल गांधी चुनाव आयोग पर एसआईआर के मुद्दे पर बरसते रहे, घेरते रहे। और अब से कुछ ही दिनों बाद आप जानते हैं कि नवंबर में जो है, यानी जल्दी अगले कुछ दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। तो कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को से ठीक पहले जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक हुई, जिस
तरीके से संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी ने एसआईआर के मुद्दे पर, चाहे वो चुनाव आयोग हो और केंद्र ठीक है, सरकार को सुमन घेरा, आप बने रहे, तो हम इससे दोबारा लौटेंगे आपके पास। Z News.